दुनिया इनके झूठे चेहरे को देख रही है और ना तो इनकी जाली रिपोर्ट्स और ना ही गैर मुल्की हैशटैग्स दहशतगर्दों को शिकार बनाएंगे। ये लोग आज़ादी के जंगजू नहीं, ये नाकाम प्रोपेगेंडिस्ट हैं जो इंसानी हकूकों के नकाब के पीछे छुपे हैं और ये नकाब अब से रख रहे हैं। बलोच नेशनल मूवमेंट एक ऐसी तंजीम है जो खुद को बलोच अवाम के हकूक की अलमबरदार कहती है। इस हमले की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की। इस तरह गवादर और तुर्बत में CPAC मंसूबों पर हमलों में दर्जनों मजदूर मारे गए। ये वो मजलूम हैं जिनके हकूक की बात BNM करता है। मजीद बरआं BNM के प्रोपेगेंडा की एक अहम हिस्सा झूठी खबरों और नाम निहाद रिपोर्ट्स का है। ये लोग खुद को इंसानी हकूक के अलमबरदार कहते हैं, लेकिन इनका असल चेहरा दहशतगर्दी की हिमायत और तशद्दुद को तरगीब देने वालों का है। बलोच नेशनल मूवमेंट की जानिब से पाकिस्तान की GSP+ हैसियत खत्म करने की हालिया अपील एक ऐसी बेबस और मुनाफकाना कोशिश है जिसमें दहशतगर्दों के हमदर्द इंसानी हकूक के नाम पर अपनी अलहदगी पसंदाना एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसानी वकार का मामला नहीं, ये पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करने की घटिया साजिश है, जबकि वो अपने दहशतगर्द इत्तेहादियों के खून आलूदा जराइम को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रहे हैं। ये लोग खुद को इंसानी हकूक के अलमबरदार कहते हैं, लेकिन इनका असल चेहरा दहशतगर्दी की हिमायत और तशद्दुद को तरगीब देने वालों का है। इस ड्रामे का सबसे बुलंद आवाज बासित ज़हीर बलोच खुले आम बलोच लिबरेशन आर्मी जैसे दहशतगर्द गिरोहों की तारीफ करता है। वो गिरोह जो स्कूलों के बच्चों को कत्ल करने, तरक्याती मंसूबों पर बमबारी करने और शहरी इलाकों में बारूदी सुरंगें बिछाने जैसे घनाउने जराइम के जिम्मेदार हैं। ये सरासर मज़ाक़ खेज है। इन प्रोपेगेंडिस्ट की मुंतखब गुस्से की बदबू नाकाबिले बर्दाश्त है। वो एक तरफ पाकिस्तान पर इल्जामात लगाते हैं और दूसरी तरफ अपने दहशतगर्द इत्तेहादियों के जराइम पर पर्दा डालते हैं। यूरोपीय यूनियन का GSP+ मैकेनिज्म मुनज़्ज़म ताउन, तामील के जायज़ों और रियासती सतह पर ताल्लुकात पर मबनी है, ना कि ट्विटर पर वावेला करने या नाकाम बगावत किए कीबोर्ड जंगजुओं के प्रोपेगेंडा पैम्फलेट्स पर। पाकिस्तान ने मुसलसल अपनी जिम्मेदारियों की तामील की है, यूरोपीय यूनियन के बाकायदा जायज़ों में हिस्सा लिया है और लेबर, इंसानी हकूक और माहौलियाती मेआरात के तईं अपनी वाबस्तगी जाहिर की है। इसे कहते हैं गवर्नेंस, एक ऐसी चीज जिसे BNA और इसके दहशतगर्द इत्तेहादी ना कभी आजमाएंगे और ना ही समझ सकते हैं, चाहे वो इनके मुंह पर क्यों ना आ जाए। आइए वाज़ेह कर दें, अलहदगी पसंदों के वावेला पर GSP+ खत्म करने से आम पाकिस्तानी मजदूर मुतासर होंगे, ना कि वो दहशतगर्द जो यूरोप में कॉफी के कप हाथ में थामे बैठकर वतन में तशद्दुद भड़काने की मंसूबाबंदी करते हैं। ये कोई एक्टिविज्म नहीं है, ये इखलाकी ढोंग में लिपटी हुई तखरीबकारी है। BNM, बासित और इनकी दहशतगर्दी से करीबी रुफ़का की कोई साख नहीं। इनकी चीखो पुकार इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि अपनी बेवकूफ़ी को जवाब फराहम करने के लिए है। दुनिया इनके झूठे चेहरे को देख रही है और ना तो इनकी जाली रिपोर्ट्स और ना ही गैर मुल्की हैशटैग्स दहशतगर्दों को शिकार बनाएंगे। ये लोग आज़ादी के जंगजू नहीं, ये नाकाम प्रोपेगेंडिस्ट हैं जो इंसानी हकूकों के नकाब के पीछे छुपे हैं और ये नकाब अब से रख रहे हैं। बलोच नेशनल मूवमेंट एक ऐसी तंजीम है जो खुद को बलोच अवाम के हकूक की अलमबरदार कहती है, लेकिन इसका असल एजेंडा पाकिस्तान से अलहदगी और कौमी सालमियत के खिलाफ साजिशें हैं। ये तंजीम बलोचिस्तान के अंदर और बाहर दहशतगर्द गिरोहों से ताल्लुकात रखती है, जिनमें बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच रिपब्लिकन आर्मी और दीगर दहशतगर्द गिरोह शामिल हैं। इन गिरोहों ने बारहा शहरियों, सिक्योरिटी फोर्सेज और तरक्याती मंसूबों को निशाना बनाया है। मिसाल के तौर पर BLA ने 2018 में गवादर में CPAC मंसूबों पर हमले किए, जिनमें न सिर्फ मासूम मजदूर मारे गए बल्कि खिते की तरक्की को भी नुकसान पहुंचा है। GSP+ क्या है और इसकी अहमियत? यूरोपीय यूनियन की जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस एक तिजारत को फरोग देने वाला प्रोग्राम है जो तरक्की पजीर ममालिक को यूरोपीय मंडियों में ड्यूटी फ्री रसाई देता है, बशर्ते कि वो इंसानी हकूक, लेबर कवानीन, माहौलियात और गवर्नेंस के आलमी मेआरात पर अमल करें। पाकिस्तान को 2014 में ये हैसियत मिली, जिससे पाकिस्तानी बरामदात बिलखसूस टेक्सटाइल और ज़री मसनूआत को यूरोपीय मंडियों में बेहतर रसाई हासिल हुई। इससे लाखों पाकिस्तानियों को रोजगार के मौके मिले। यूरोपीय यूनियन हर 2 साल बाद पाकिस्तान की तामील का जायजा लेती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने 27 बैनुल-अक़वामी कन्वेंशंस पर अमल दरामद के लिए नुमाया इक़दाम किए हैं, जिनमें चाइल्ड लेबर के खात्मे, खवातीन के हकूक और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ने 2023 तक चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान मुतारिफ कराया, जिसे यूरोपीय यूनियन ने सराहा। इसके अलावा पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने पायदार पैदावार के मेआरात अपनाए हैं जो GSP+ के तकाज़ों के ऐन मुताबिक हैं। BNM ने हालिया बरसों में यूरोप में मुकद्दम अपने कारकुनों के जरिए एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की है, जिसका मकसद पाकिस्तान की GSP+ हैसियत खत्म कराना है। इनका दावा है कि पाकिस्तान इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का मुर्तकिब है, लेकिन वो अपने दावों के सबूत के तौर पर झूठी या नामुकम्मल मालूमात पेश करते हैं।
मिसाल के तौर पर वो बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस को जबरी गुमशुदगियों से ताबीर करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये ऑपरेशंस दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ हैं जिन्होंने हजारों मासूम शहरियों को निशाना बनाया है। वो यूरोप में रहते हुए सोशल मीडिया पर वावेला करते हैं, जबकि इनके दहशतगर्द इत्तेहादी बलूचिस्तान में खून रेजी करते हैं। बासित ने कई मौके पर BLA के हमलों की हिमायत की है, जिनमें 2022 का नसीराबाद बम धमाका शामिल है, जिसमें 7 शहरी मारे गए। ऐसी तंजीमों और अफराद का इंसानी हकूक की बात करना सरासर मुनाफिकत है। अगर BNM के मुतालबात पर अमल हुआ और पाकिस्तान की GSP+ हैसियत खत्म की गई तो इसके संगीन माशी नताइज होंगे। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो मजमूई बरामदात का 60% हिस्सा रखती है, शदीद मुतासर होगी। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडी है, जहां 2024 में $8 बिलियन से जायद की बरामदात हुई। GSP+ के खात्मे से लाखों मजदूरों के रोजगार खतरे में पड़ जाएंगे, गुर्बत में इजाफा होगा और माशी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। दिलचस्प बात यह है कि BNM जैसे गिरोह इससे बराह रास्त मुतासर नहीं होंगे, क्योंकि इनके रहनुमा यूरोप में आरामदेह जिंदगी गुजार रहे हैं। इनका मकसद पाकिस्तान की माशी कमजोरी को हथियार बनाना है, ताकि वो अपने अलहदगी पसंदाना एजेंडे को आगे बढ़ा सकें। BNM के दहशतगर्द इत्तेहादियों के जराइम की फहरिस्त तवील है। BLA और दीगर गिरोहों ने न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि आम शहरियों को भी निशाना बनाया है। 2023 में कोयटा के एक स्कूल के करीब बम धमाके में 12 बच्चों समेत 20 अफराद हलाक हुए। इस हमले की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की। इस तरह गवादर और तुर्बत में CPAC मंसूबों पर हमलों में दर्जनों मजदूर मारे गए। ये वो मजलूम हैं जिनके हकूक की बात BNM करता है। मजीद बरआं BNM के प्रोपेगेंडा की एक अहम हिस्सा झूठी खबरों और नाम नेहाद रिपोर्ट्स का है, जो गैर मुसद्दिका ज़राए से तैयार की जाती हैं। ये रिपोर्ट्स अक्सर यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने पेश की जाती हैं, लेकिन इनकी साख हमेशा मशकूक रही है। मिसाल के तौर पर 2024 में BNM की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि बलूचिस्तान में 10,000 अफराद लापता हैं, लेकिन जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो मालूम हुआ कि ज्यादातर नाम दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस अफराद के थे, जिन्हें कानूनी कार्रवाई के तहत गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान ने BNM के प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने के लिए सफारती और कानूनी इक़दाम किए हैं। वज़ारत ख़ारजा ने यूरोपीय यूनियन के सामने वाज़ेह किया है कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी ऑपरेशन दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नागुज़ीर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने इंसानी हकूक की आलमी इदारों के साथ ताउन बढ़ाया है ताकि शफाफियत को यकीनी बनाया जा सके। आलमी बरादरी बिलखसूस यूरोपीय यूनियन BNM जैसे गिरोहों के दोहरे मेयारात को समझती है। यूरोपीय यूनियन ने बारहा कहा है कि वो GSP+ के मामलात में सिर्फ सरकारी सतह पर बातचीत को तरजीह देती है, न कि अलहदगी पसंद गिरोहों के वावेला को। BNM और इसके रहनुमा जैसे बासित ज़हीर बलोच इंसानी हकूक के नाम पर एक घिनौना खेल खेल रहे हैं। वो दहशतगर्दी की हिमायत करते हैं, तशद्दुद को हवा देते हैं और फिर पाकिस्तान पर इल्जामात लगाते हैं। इनका मकसद ना तो बलोच अवाम की फलाह है और ना ही इंसानी हकूक की हिफाजत। इनका वाहिद हदफ पाकिस्तान की माशी और सियासी कमजोरी है। GSP+ एक माशी प्रोग्राम है जो लाखों पाकिस्तानियों के लिए रोजगार और तरक्की का जरिया है। इसे दहशतगर्दों और इनके प्रोपेगेंडिस्ट के हाथों यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। दुनिया इनके झूठे नकाब को देख रही है और यह नकाब पूरी तरह सिरक चुका है। BNM और इसके इत्तेहादी ना तो आज़ादी के जंगजू हैं और ना ही इंसानी हकूक के महाफिज। ये सिर्फ नाकाम प्रोपेगेंडिस्ट हैं जो अपनी बेवकूफ़ी को छुपाने के लिए झूठ और धोखे का सहारा ले रहे हैं।